अगला चैप्टर है अध्याय 3 रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की वेग की दर, तो वेग की दर मतलब कौन सी अभिक्रिया जल्दी हो रही है, कौन जो है धीरे से हो रही है और कौन उन दोनों के बीच में हो रही है। तो उनको जो उनके मतलब कौन से दर पर हो रही है उसका अध्ययन करना है और वो किन किन कारकों से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक बल गतिकी। तो रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और उसके प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर मतलब वो किस गति से संपन्न हो रही है, कि तीव्र अभिक्रिया है, कि मंद अभिक्रिया है, कि मध्यम अभिक्रिया है, कि तुरंत संपन्न कोई अभिक्रिया रहती है जो तुरंत केमिकल डालेंगे तुरंत रिएक्शन करती है, और कुछ अभिक्रिया रहती है जो साल भर चलते रहती है, और कुछ अभिक्रिया रहती है जो महीनों में समाप्त हो जाती है। ठीक है, और वो किन किन कारणों से वो प्रभावित होगी उनका इस चैप्टर में पूरा क्या होगा, अध्ययन होगा। हो रही कि धीरे से हो रही, उसके आधार पर अभिक्रिया का वर्गीकरण। तो पहला देखेंगे तीव्र अभिक्रिया। तो कुछ अभिक्रियाएं क्या होती है, बहुत तीव्र गति के संपन्न होती है। ठीक है, इतना तीव्र गति रहेगा कि 10 की पावर -14 से 10 की पावर -15 सेकेंड में क्या होती है, वो संपन्न हो जाती है। 10 की पावर -14 मतलब उसका समय की बात हो रहा है, सेकेंड मतलब सेकेंड का ये हो तो कितना जल्दी होगा, पलक झपकने से भी और कम टाइम में अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। तो तीव्र अभिक्रिया मतलब जो अभिक्रिया क्या होती है, बहुत जल्दी क्या होती है, संपन्न होती है। सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो वहां पर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया क्या है, तीव्र अभिक्रिया मतलब बहुत जल्दी क्या होती है, संपन्न होती है। जैसे यहाँ पर देखो सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट में क्या मिलाएंगे, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये क्या होता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होती है। मतलब यह अभिक्रिया क्या है, तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया मतलब बहुत जल्दी क्या होती है, संपन्न हो जाती है। मतलब इसको संपन्न होने में सेकंड भर का भी टाइम नहीं लगता, तो क्या कहलाएगी, तीव्र अभिक्रिया। ये 3 तरह से होता है, एक तीव्र अभिक्रिया, एक मध्यम अभिक्रिया और एक मंद अभिक्रिया। तीव्र जो है बहुत जल्दी संपन्न होगा और मंद अभिक्रिया को संपन्न होने में सालों लग जाएगा, महीनों से साल, और मध्यम दोनों के बीच में होती है। तो कितने प्रकार से हो गए, 3। क्या क्या, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया। तो तीव्र जो है उसको संपन्न होने में सेकंड भर का समय नहीं लगेगा, और मंद अभिक्रिया को महीनों से सालों लग जाएंगे, और मध्यम मतलब दोनों के बीच में आता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना क्या हो सकता है, क्या लोहे पर जंग आप ऐसे डाल दो कि तुरंत लग जाता है, नहीं लगता ना, उसको महीनों का टाइम लगता ही है। तो कौन सा अभिक्रिया में आएगा, मंद अभिक्रिया। एग्जाम्पल में लोहे पर जंग लगना, ये क्या होती है, अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है। तो ये दोनों के बीच की अभिक्रिया रहती, मध्यम अभिक्रिया। किनके किनके, तीव्र अभिक्रिया तथा अत्यंत मंद अभिक्रिया के बीच की अभिक्रिया होती है। देखो यहाँ एसीटेट का जल अपघटन कराने से एथिल एल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो एथिल एसीटेट CH3COO, इनका क्या कराएंगे, जल अपघटन, मतलब जल के साथ यहाँ पर क्रिया हो रही है। तो जल के साथ में क्रिया होती है, ये जो अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय। वो किसका निशान है, उत्क्रमणीय, मतलब वो दोनों दिशा में संभव है। इससे ये बनेगा या फिर इससे ये, दोनों दिशा में पॉसिबल है। ठीक है, जैसे आप अपने घर से जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से इधर से भी वापस जाओ। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, एथिल एल्कोहल C2H5OH। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। C2H5 क्या है, एथिल है, OH एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, मध्यम अभिक्रिया। ये सब पूरा पढ़ोगे फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये तो सब छोटा छोटा चीज है अभी। तो ये चाहे एथिल एसीटेट का जल अपघटन करा रहे हैं, तो जल अपघटन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, एथिल अल्कोहल, और क्या बन रहा है, एसिटिक अम्ल। तो अभी आप लोगों को ये रिएक्शन क्या है उसको नहीं जानना है, अभी सिर्फ आप लोग जानो कि कैसी अभिक्रिया है, ठीक है। तो जो तीव्र गति से संपन्न हो रही है वो तीव्र अभिक्रिया, उसको संपन्न होने में 10 का घात -14 से 10 का घात -15 सेकेंड से कम का भी समय लग सकता है, ठीक है। और अत्यंत मंद अभिक्रिया, उसको संपन्न होने में महीनों का समय लगता है। और ये जो मध्यम अभिक्रिया है क्या होता है, ये दोनों के बीच का रहता है। तो इसमें इस चैप्टर में पढ़ोगे कि अभिक्रिया कौन से दर से संपन्न हो रही है, उसकी गति क्या है, और उसको गति को कौन कौन से कारक क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। पूरा इस चैप्टर में उसी को पढ़ना है। होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। की दर क्या करता है, अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। इधर ध्यान देना। एक मोमबत्ती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मोमबत्ती, इधर ध्यान दो, ये क्या है, मान लो ये अभिकारक है, क्या ये अभिकारक, ये क्रिया कर रही है। तो ये क्या होगी, मोमबत्ती जलाएंगे तो जलेगा, ठीक है, जलेगा। तो जलते जाएगी तो उससे क्या निकलेगी, जलेगी तो गैस निकलेगी, धुआं निकलेगी और ताप निकलेगी, उष्मा निकलेगी ना। तो उतने इसके जलने से उतना सारा चीज निकल रहा है। तो धीरे धीरे यही मोमबत्ती क्या होगा, ये पिघलना शुरू होगा ऐसे करके, मतलब ये धीरे धीरे ये क्या होते जाएगी, कम होते होते जाएगी, ऐसे करके पिघलते पिघलते जाएगी ना। अब पिघलते जाएगी तो ये अभिकारक में क्या आते जाएगी, कमी आते जाएगी। ये जलते जा रही है, पहले मोमबत्ती था, मतलब उसको क्या किए, अभिकारक है। अब उसको जला देंगे, तो जलाएंगे तो यहाँ पर उष्मा निकलेगी, ठीक है, और क्या होगा, गैस निकलेगा, धुआं निकल रही है। तो धीरे धीरे उसमें क्या हो रही है, कमी होते जा रही है। तो उत्पाद जितना ज्यादा उष्मा निकल रही है, जितना ज्यादा ताप बढ़ रही है, जितना ज्यादा धुआं निकल रहा है, ठीक है, तो उतना ज्यादा जो निकलते जाएगा वो क्या है, उत्पाद है, क्या हो, उत्पाद। तो अभिकारक में धीरे धीरे क्या होते जाएगी, कमी होते जाएगी, और उत्पाद में क्या होते जाएगी, वृद्धि होते जाएगी। आया समझ में, अभिकारक में धीरे धीरे क्या होते जाएगी, कमी होते जाएगी, और उत्पाद में धीरे धीरे वृद्धि होते जाएगी, क्योंकि अभिकारक से ही क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो जितना अभिकारक क्रिया करेगी उतना ही क्या बनते जाएगा, उत्पाद बनते जाएगा। आया समझ में। तो ये क्या दर्शाता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो अभिकारक के सांद्रण में क्या आएगी, कमी आएगी, अभिकारक के सांद्रण में क्या आएगी, कमी आएगी, और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। आया समझ में। अभिकारक की क्रिया करके क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। तो क्रिया करके उत्पाद बन रहा है, तो धीरे धीरे अभिकारक के सांद्रण में क्या आते जाएगी, कमी आते जाएगी, और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर किसको दर्शाता है, अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, ठीक है, ये परिवर्तन को दर्शाता है। तो धीरे धीरे उसमें अभिकारक के सांद्रण में क्या होते जाएगी, कमी होते जाएगी, और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होते जाएगी। आया समझ में। ये रासायनिक अभिक्रिया की दर है। अभिकारक से उत्पाद, रिएक्टेंस प्रोडक्ट। अभिकारक को प्रदर्शित करेंगे आर से, अभिकारक के विलुप्त होने की दर, विलुप्त मतलब धीरे धीरे क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी।
तो आर के सांद्रण में कमी। देखो आर के सांद्रण में कमी, अभिकारक का सांद्रण क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो यहाँ पर आर के सांद्रण में कमी, तो यह हो जाएगा डेल आर, और ये सांद्रण के परिवर्तन में लगा समय, तो कितना समय लग रहा है, तो यह हो जाएगा डेल टी। डेल का मतलब क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, मतलब परिवर्तन को दर्शाता है। और ये डिब्बा किसको दर्शाता है, सांद्रण को। ये ब्रैकेट किसको दर्शाता है, सांद्रण को। तो किसके सांद्रण को, अभिकारक। तो अभिकारक के सांद्रण में कमी, कमी मतलब यहाँ पर लिखेंगे सामने में माइनस, ठीक है। अभिकारक के सांद्रण में कमी अपान में सांद्रण के परिवर्तन में लगा समय, तो समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। परिवर्तन मतलब यह हो जाएगा डेल टी, ठीक। उसी तरह से अभिकारक आर के विलुप्त होने की दर, तो यहाँ पर दूसरा नंबर पर क्या बनेगा, उत्पाद के उत्पन्न होने की दर या बनने की दर। उत्पाद को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। पी के सांद्रण में क्या हो जाएगी, वृद्धि। सेम इसी जैसे लिखना है, बोलते जाओ। पी के सांद्रण में वृद्धि अपान में सांद्रण के परिवर्तन में लगा समय। और नीचे में फार्मूला में क्या आएगा, बताओ इसी के जैसे। माइनस नहीं, वृद्धि है तो प्लस, और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या हो जाएगा, डेल पी अपान में डेल टी, ठीक है। सांद्रण में इसके क्या होती है, उत्पाद में वृद्धि होती है तो प्लस, और उसमें अभिकारक में कमी होती है तो माइनस। और ये रासायनिक अभिक्रिया की इकाई, रासायनिक अभिक्रिया की दर का। दर की इकाई, इकाई या फिर मात्रक। देखो ऊपर क्या है, सांद्रण है, ऊपर क्या है, सांद्रण, और नीचे क्या है, समय। तो सांद्रण और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा मात्रक को लिखेंगे, चलो सीधा। ये सांद्रण है और नीचे का क्या है, समय है, ठीक है। सांद्रण और ये समय। सांद्रण का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। सांद्रण का क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो सांद्रण का मोल प्रति लीटर मतलब लीटर कहाँ रहेगा, नीचे में। और इस समय का क्या होता है, सेकेंड। समय का क्या होता है, सेकेंड। सांद्रण का मोल प्रति लीटर, प्रति मतलब नीचे में, तो लीटर कहाँ रहेगा, नीचे में। और समय का क्या होता है, सेकेंड। एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, मोल, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो लीटर, ऊपर में जाएगा तो -1, और सेकेंड क्या भी, सेकेंड भी क्या होगा, -1। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें का मात्रा काटा है इस चैप्टर में, याद रखते जाना। देखो सांद्रण अपान में समय, ऊपर का सांद्रण है, नीचे में समय। सांद्रण का मात्रा क्या होता है, मोल अपान में लीटर। अब जिन लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े उन लोगों को यह होगा, ठीक है। तो मोल अपान में क्या हो जाएगा, लीटर हो गया, और समय का क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है। तो इसको एक साथ लिखेंगे तो मोल, लीटर ऊपर जाएगा तो -1 और सेकेंड -1, ठीक। इसका क्या है, मात्रक है और इकाई, इकाई या फिर मात्रक की दर। इसमें अभिक्रिया की दर प्रदर्शित करने की विधियां हैं, ठीक है। ये स्टाइकोमीटीय, एक होता है स्टाइकोमीटीय और एक होता है नॉन स्टाइकोमीटीय। तो स्टाइकोमीटीय मतलब उसकी सभी जो अनुपात दिया रहेगा वो अनुपात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसमें अभिक्रिया की दर जिसमें विकारक तथा उत्पाद समान स्टाइकोमीटिक गुणांक में है, जैसे कि हम लोग अभी प्रदर्शित किए ना, अभिकारक की सांद्रता को वाले को माइनस डेल आर अपान में डेल टी लिखे थे, और उत्पाद का डेल पी अपान में डेल टी। तो अभिकारक में क्या है, PCl5, और उत्पाद में PCl3 और Cl2। तो
अभिकारक का, तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस डेल, और ये TCl5, आर के जगह पर क्या लिखाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल टी, तो ये हम लोगों का हो गया डेल टी करके, ठीक। इसको देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा, क्या लिखाएगा, PCl3 अपान क्या हो जाएगा, डेल टी, और ये भी इज इक्वल टू ये भी रहेगा Cl2 अपान में क्या हो जाएगा, डेल टी। अब आप लोग देखो इसके सामने में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, सबका बराबर है ना, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये सबका एक एक मोल आ रहा है। सामने में क्या लिखा है, एक एक लिखा है, तो ये सब समान में लिखे हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टोइकोमीतीय गुणांक। सबका अनुपात क्या है, समान है। ये तो माइनस और प्लस दर्शाने के लिए, माइनस किस लिए क्या दर्शा रहा है, ये अभिकारक का है, और प्लस लिखा है मतलब किसका दर्शा रहा है, उत्पाद का है। माइनस किसको दर्शा रहा है, अभिकारक को, और ये प्लस लिखा है किसको दर्शा रहा है, उत्पाद को, और इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, सबका एक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टोइकोमीतीय गुणांक। आए समझ में, इसके सामने में, सभी के सामने में क्या है, एक एक है, एक एक मोल है, तो ये सब समान है, तो ये क्या है, स्टोइकोमीतीय गुणांक है, ठीक है। अब दूसरा इसमें देखना, इसको हम लोग लिख सकते हैं भिन्न भिन्न स्टोइकोमीतीय गुणांक या फिर नॉन स्टोइकोमीतीय गुणांक। भिन्न भिन्न लिखेंगे तो इसको स्टोइकोमीतीय गुणांक, या फिर सीधा इसको भिन्न न लिख करके नॉन स्टोइकोमीतीय ही लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर इधर ध्यान देना पहले आप लोग, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल को मैं बता रही हूँ। जैसे ये लिखा है A प्लस B और ये C और D और D का मतलब है कि ये इसकी संख्या है, क्या है, ये संख्या है। A कितने मात्रा में है, इसके स्मॉल है, मतलब जैसे कि ये लिखा रहता, जैसे यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, ये आयोडीन प्लस ये हाइड्रोजन मिलाकर हाइड्रोजन आयोडाइड HI, इसको बैलेंस करेंगे तो सामने में क्या लिखाएगा, 2, सामने में क्या लिखाएगा, 2, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2, आयोडीन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो ये इसी का ये सामने की संख्या है। तो ये फार्मूला, ये A और B क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद। तो अगर इसको लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर माइनस क्या होगा, डेल A अपान में क्या हो जाएगा, डेल T। अब उसके साथ में क्या है, A, जैसे यहाँ पर क्या है, 2, तो ये इस तरह से लिखाता है 1 अपान में A, सामने में क्या लिखाएगा, 1 अपान में A, मतलब जो संख्या रहती है बटे में लिखाएगा, ठीक है, जो संख्या रहेगी सामने में क्या लिखाएगा, बटे में। इसका क्या लिखाएगा बताओ, -1 अपान में B और डेल B अपान में डेल T, इसका क्या लिखाएगा, इस तरफ ये उत्पाद है, उत्पाद वाला क्या होगा, प्लस, तो 1 अपान में C और डेल C अपान में डेल T इक्वल में ये हो जाएगा 1 अपान में D और डेल D अपान में डेल T। आया समझ में, जो संख्या रहेगी वो नीचे में लिखाएगा। अब इसी का देखो, इसको लिखेंगे तो हम लोग आयोडीन को क्या लिखेंगे, इसमें तो सिर्फ ये वाला संख्या नहीं, सामने का, तो इसके सामने में कितना है, 1, और इसके में कितना है, 1, और इसके सामने में कितना है, 2, तो ये क्या लिखाएगा, माइनस डेल I2 अपान में डेल T, और ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल H2 अपान में डेल T, और ये क्या लिखाएगा, 1 अपान में 2 डेल HI अपान में डेल T। तो क्या ये इसके सामने का जो दिया है बराबर है, नहीं है, नहीं है, इसीलिए इसको लिखते हैं अभिकारक को तथा उत्पाद की भिन्न भिन्न स्टोइकोमीतीय गुणांक। आए समझ में, इसमें ये समान है और इसमें क्या है, ये अलग अलग है, अलग इसका 1 है, इसका 1 है, लेकिन इसका क्या है, 1 अपान में 2, तो इसको बोलेंगे भिन्न भिन्न स्टोइकोमीतीय या फिर नॉन स्टोइकोमीतीय। और इसके लिखने का फार्मूला ये वाला ABCD करके उसको लिखेंगे, औसत दर तथा तात्क्षणिक दर, इसको देखेंगे। देखो कोई व्यक्ति जो है क्या कर 200 किलोमीटर की दूरी तय किया,
ठीक है, कोई व्यक्ति क्या किया, 200 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक है, अब इसको 200 किलोमीटर की दूरी ये 4 घंटे में तय किया। कोई व्यक्ति जो है 200 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय किया, तो आपको एवरेज निकालना 1 घंटे में कितना किया, 50। 1 घंटे में 50, 4 घंटा में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो आप उसको एवरेज निकालोगे, तो एवरेज उसका क्या बना, 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो 4 घंटा में 200 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब वो व्यक्ति जैसे कि सिटी एरिया में चला गया, ठीक, अब उसमें क्या है, जगह जगह पर ब्रेक लगाना पड़ता है। तो अब इसमें हम लोग एवरेज क्या बोल रहे हैं, 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो क्या उसका रफ्तार स्पीड वही रहेगा, नहीं रहेगा, कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज्यादा होगा। अब ब्रेकर आएंगे, जहां पर ट्रैफिक जाम रहेगी वहां पर स्पीड उसका कम हो जाएगा, तो क्या उसी स्पीड पर रहा है 50 किलोमीटर के एवरेज पर, नहीं रहा। तो इसको औसत निकाले हैं, ठीक है, जैसे 4 घंटा में 200 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है, तो एवरेज कितना हो गया, 1 घंटा में 50 किलोमीटर। लेकिन इसी को हम लोग ये कह रहे हैं कि वो क्या हो जाएगा, ब्रेकर आ रहे हैं या स्पीड, मतलब वहां पर ट्रैफिक जाम है तो उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो स्पीड कम होगा तो उसका एवरेज, उसका जो 50 किलोमीटर का रफ्तार था क्या उतना ही रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं तात्क्षणिक, क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक, मतलब किसी क्षण विशेष पर, जैसे स्पीड की बात हो रही तो किसी क्षण विशेष पर, तो अभिक्रिया की दर है तो किसी क्षण विशेष पर अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर। ये औसत निकालेंगे अलग है। औसत मतलब एक औसत में मान लिया जाता है कितना है, उसका सांद्रण में कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। लेकिन तात्क्षणिक मतलब कोई समय पर, कोई क्षण विशेष पर, कि उस क्षण पर उसके सांद्रण में क्या, अभिकारक के सांद्रण में कितना कमी हो रहा है और उत्पाद के सांद्रण में कितना वृद्धि हो रहा है, ये किसी क्षण की बात हो रही है। आज समझ में, एग्जाम्पल को याद रखना कि कोई व्यक्ति जो है 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है, तो उसका एवरेज कितना हुआ, 50 किलोमीटर 1 घंटा में, एवरेज है ये। लेकिन वहीं पर उसको ब्रेकर मिल जाए या फिर ट्रैफिक मिल जाए तो उसका स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्पीड कम हो गया तो उसका वो एवरेज नहीं रहा, मतलब वो बदलते बदलते जाएगा, कहीं पर उसका स्पीड बढ़ेगा, कहीं पर कम होगा। तो क्षण, किसी क्षण पर है कि उसका स्पीड कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो किसी क्षण विशेष पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया की दर, तो किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया की, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता, सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक दर कहते हैं। आया समझ में दर, तो औसत दर निकालेंगे तो यहाँ पर एवरेज करके RAV क्या हो जाएगा, ये एवरेज। तो एवरेज में हो जाएगा अभिकारक, ये हम लोगों का अभिकारक से क्या है, उत्पाद, तो ये एवरेज, यहाँ पर अभिक्रिया की दर, R किसको दर्शा रहा है, अभिक्रिया की दर, तो ये एवरेज वाला है तो इसीलिए एवी लिखेंगे, मतलब औसत को दर्शा रहा है, एवरेज को दर्शा रहा है। तो जैसे निकालते हैं वैसे ही अभिकारक के लिए माइनस डेल R अपान में क्या होगा, डेल T, और उत्पाद के लिए डेल T अपान में क्या हो जाएगा, ये डेल T। ठीक है, अब उसके लिए देखेंगे तात्क्षणिक दर को, तात्क्षणिक दर, इंस्टा लिख दी क्या, देखो INST, इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक दर को इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये एवरेज तो ए भी, और ये इंस्टेंटेनियस, तो ये, और ये दर का तो रेट हो गया, तो इसीलिए इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, INST लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको प्रदर्शित करेंगे डेल से, ये तात्क्षणिक मतलब बहुत कम समय की बात हो रही है, तो ये डेल से किस में आ जाएगा, डी में, डी आर अपान में DT, और उत्पाद का क्या हो जाएगा, DP अपान में DT। ठीक है, ये कम समय के लिए है तो अल्प के लिए क्या हो जाता है, डी हो जाता है।